पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी जो हाल में ही नई पार्टी बनाकर छत्तीसगढ़ में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस से हाल में ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नेताम साहब, 50 सीटों पर आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले आपने उपचुनाव में, अंतागढ़ उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज का अपना उम्मीदवार भी उतारा था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के बीच इतना लंबा सफ़र, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद आखिर कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? शेखर जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। इतने लंबे समय तक किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़े रह के इसे छोड़ना कोई आसान नहीं होता। और आज जो आप जिस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि हमारी अब कांग्रेस पार्टी में ज़रूरत रहा नहीं, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पहले कहते थे आपको रिटायर हो जाना चाहिए, ये है वो है। ये रिटायरमेंट का मामला पर्सनल होता है किसी, चाहे खिलाड़ी हो, गावस्कर साहब हो कि तेंदुलकर हो कि धोनी हो, ये खुद फैसला किए। राजनीति में खुद फैसला करता है, कोई सलाह नहीं देता। ये पहली बार देखा कि राजनीति में एक जूनियर नेता सीनियर नेता को कहे कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए, तो हम समझ गए कि अब हमारे दिन पूरे हो गए। इसलिए हम समाज के काम में थे, उसमें लग गए। और छोड़ने का कारण ये भी है कि बहुत से कानून कायदे जो आदिवासी समाज के लिए बने हैं, इस प्रदेश में उन कानून कायदों का अवहेलना हो रही है, उसके ठीक विपरीत हो रहा है। पेशा कानून के में सबसे जो बड़ी बात थी, जो हमने बनवाया था 1996 में, हम लोग समय बना था, हम बहुत सोच समझ के बनवाए थे। और जल जंगल ज़मीन पे नियंत्रण सरकार के अलावा भी ग्राम सभा को दिया गया था। उस कानून को पिछले 9 अगस्त को ही समाज के अधिकार को ख़त्म कर दिया। इसलिए हमने 9 अगस्त को इस साल तय किया कि किस दिन हम छोड़ेंगे। तो ऐसी घटना को तो हम दुखी थे इस पेशा कानून को कमज़ोर करने का। और भी जो कानून कायदे हैं, बहुत से मुद्दे हैं उसमें। आपके सिलगेर की घटना है, और 4 जगह अभी बस्तर के फायरिंग का जो जुडिशल इंक्वायरी का रिपोर्ट आ गया है, उसका कहीं सार्वजनिक नहीं हुआ। हसदेव कोल माइंस में पेशा कानून के खिलाफ 4 साल से आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है। 25 जगह बस्तर में आंदोलन हो रहा है, बाबूजमाड़ में आंदोलन हो रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? ये चिंता का विषय है हम लोग के लिए। लेकिन मोटे तौर पे ये माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुलनात्मक रूप से राजनीति में, भारत की जो राजनीति है उसमें वो आदिवासियों के विषयों को समझने में ज़्यादा सक्षम है बाकी की तुलना में। आगे अभी मोटे तौर पे 2 धड़े हो गए हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। एक तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल है। तो आदिवासियों के जो हित के मुद्दे हैं, आपने पहले भी कहा कि 1996 में आपने पेशा बनाया, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो अलग हट करके क्या लगता है कि आप आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उसका कोई हल निकाल पाएंगे? देखिए, आपने जो शेखर जी जो आपने प्रश्न किया, ये बात सही है कि कांग्रेस शुरू से आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आदिवासी समाज के लिए बहुत संवेदनशील रहा है, और बहुत सी नीतियों को बनाने में इंदिरा गांधी के साथ हम लोगों ने काम किया, तो ये रहा है। पर वो अब कांग्रेस पार्टी रही नहीं। अब कांग्रेस हाईकमान को तो अब इन मुद्दों को सोचने और चिंतन करने का टाइम ही नहीं है। ये फर्क पड़ गया ना। अगर ये टाइम होता तो ये नौबत नहीं आती। यही कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी ने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के समय कहा था, हमारी सरकार बनी तो पेशा कानून को पूरी तरह अच्छी तरह से लागू करें। तो कहीं ना कहीं अध्ययन करके किए बताए ना। और कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन करके पेशा कानून बनाया। ये तो स्वर्गीय राजीव गांधी के सपना था
अब उसी की सरकार में, उसी के समय में, या 4 साल के बाद वही अगर खत्म हो जाए उसके अधिकार को, समाज के अधिकार, तो इसको क्या कहोगे आप? तो ये चिंता का विषय है। कांग्रेस वाले में अब लगता नहीं कि पहले के कांग्रेस और अब के कांग्रेस में बहुत फर्क हो गया। तो ये जो आप कह रहे हैं कांग्रेस में फर्क, ये केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपका कहना है या देश के संदर्भ में ये बात आप कह रहे हैं? करीब करीब पूरे देश में ऊंच नीच का कहीं हो सकता है, पर असल में बहुत से कानून कायदे उदारीकरण के बाद मैं कहना चाहता हूँ 1991 में उदारीकरण इस देश में कांग्रेस नहीं लाया। वो एक अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट था, देश को चलना, उस उदारीकरण के साथ चलना था। पर उस समय ये गलती ये हो गई भारत सरकार से कि उदारीकरण और ये जो कानून कायदे हैं, पेशा कानून है, संवैधानिक बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में अधिकार दिया, वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और यही चलाने की कोशिश की तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बहुत को तकलीफ है, और यही है। इसका कहीं रास्ता निकलना चाहिए सर, वो निकाल नहीं सके, किसी सरकार ने नहीं निकाला, कांग्रेस ने भी नहीं निकाला, बीजेपी की सरकार रही है और उसने भी नहीं निकाला। वाजपेयी साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, उसने भी नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं अगर निकल जाता तो नहीं तो ये टकराव तो होता रहेगा। और अधिकांश राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इन कानूनों के खिलाफ माने उनको दिक्कत है, हम समझ रहे हैं, पर निकालना रास्ता तो दोनों सरकारों को है ना। और निकालोगे भी नहीं और बुलडोज करते जाओगे तो ये आदिवासी समाज में असंतोष फैलता जा रहा है। और जल जंगल जमीन के बाद 150 साल पहले अंग्रेज़ों से लड़े हमारे पुरखे, तो अब हम अपनी सरकार में लड़ने में ये समाज कभी पीछे नहीं हटेगी। तो मतलब कुल मिलाकर के विकल्पहीनता की स्थिति बन गई थी, आप ये कहना चाहते हैं, इसलिए आपको एक नई राजनीतिक दल की तरफ मूव करना पड़ा? देखिए, ये लोगों ने तो मजबूर कर दिया। हमें कोई शौक नहीं है कि समाज को राजनीति में उतारें, कभी शौक नहीं रहा। अगर ये पिछली सरकार में भी देखा, उन्हें भी हमारी ने समस्या का कोई दिखा नहीं बहुत से मुद्दों पे। इस सरकार ने तो बता ही दिया, पेशा कानून के तो हद कर दिया। तो अब सवाल है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास कहें? 15 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं सर्व आदिवासी समाज के बैनर पे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो जाए जहाँ, तो अंत में समाज में हम लोगों तय किया भाई आप चुनावी राजनीति में उतरो, और क्या करोगे? अब समाज अब ये फैसला कर लिया है, अब आगामी चुनाव में उतरेंगे, जो होगा देखेंगे। लेकिन आरोप आप पर लगता है कि आप जो है बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। अब ये तो ऐसा है कि हम तो कांग्रेस वाले से पूछते, 2018 में जब उनको जिताने में बीजेपी को खो किए यहाँ से 15 साल के शासन को, उसमें हमारा आंदोलन का, आदिवासी आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 29 सीट में 26 सीट कभी आए नहीं। ये क्या भूपेश की सरकार ने भूल गई क्या? यानी आज कुर्सी में बैठ गए तो अब सोचा अब तो आदिवासी की जरूरत नहीं है, पर ये भूल गए कि हमारी मेहनत से भेज के बीजेपी को भी हमने खो किया। अब हमारी लड़ाई सरकार से होती है, राजनीतिक दलों से नहीं होती। हमने बीजेपी को खो कर दिया, अब इस सरकार से लड़ रहे हैं, तो अब देखेंगे अब जो भी होगा, हमारी सरकार से लड़ाई है। लेकिन सरकार से लड़ाई, दो मूल और बड़े राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो और इनके पास संसाधनों के दृष्टिकोण से ये काफी संपन्न है। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी केंद्र में सत्ता है, सबसे बड़ी, दुनिया की बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, संसाधन संपन्न है। तो इन दोनों के बीच सर्व आदिवासी समाज अपने आप को कहाँ पाता है, कैसे उनसे मुकाबला? नहीं, शेखर जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया। गरीब समाज है, और बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव में संसाधन के बिना संभव नहीं है। पर एक बुनियादी फर्क समझ लीजिए, हम सामाजिक, हमारा बेस सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है। राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन में बुनियादी फर्क यही होता है। और हम समाज को जगाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन समाज के दिमाग में, दिल दिमाग में बैठ गया कि हमारी लड़ाई है, तो पैसे की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना। जब
समाज ही लड़ने लग जाएगा, भिड़ जाएगा, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं इसकी जरूरत कम पड़ेगी। इतिहास तो बताता है कि बस्तर बहुत ही लड़ाकू है और आदिवासी समाज जो है अंग्रेजों के खिलाफ भी और बाकी भी आक्रांताओं के खिलाफ भी खूब लड़ा है और बस्तर तो खूब लड़ा है। बिल्कुल लड़ा है। मैं आज भी कहता हूँ कि जल जंगल जमीन के मसले को इस देश में राजनीतिक दल, खासकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी, समझने में चूक कर रहे हैं। पिछला इतिहास को अध्ययन करना चाहिए। इस सरकार में बैठे ये राजनीतिक दल जल जंगल जमीन के बारे में कोई समझौता नहीं करता। समाज चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ने में सबसे माहिर है। 1910 में जो भूमकाल आंदोलन हुआ बस्तर में, क्या है, बिरसा मुंडा लड़ेगे। ये अगर इसको आप उपेक्षा करोगे और ये समझोगे ये तो बंधुआ मजदूर कहाँ जाएंगे। देखिए, मैं ये जो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ ना, 15 साल से आंदोलन कर रहे हैं हम लोग दोनों सरकारों के खिलाफ, और इन लोगों ने तय कर लिया था अरे जाएंगे कहाँ, वोट तो देंगे कांग्रेस को या बीजेपी को, तीसरा तो विकल्प है नहीं, तो झक मार के देंगे। तो काहे को इधर इनको ध्यान देना है, देखेंगे कहाँ जाएंगे, वोट तो अपने वो हिसाब से होंगे ना। तो ये जो मजबूरी समझते हैं हम लोगों को, ये जाएंगे कहाँ, समाज ने इसीलिए तय किया है। अभी बताएंगे, ये हमारी मजबूरी समझते हैं ये दोनों राजनीतिक दल। तो अब देखेंगे समाज जो फैसला करेगा। आपने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये 50 सीटें उसमें तो स्पष्ट है कि 29 जो ट्राइबल सीटें हैं वो रहेंगी, उसके अलावे जो बाकी सीटें हैं वो किधर रहेगी, क्या आपने कुछ तय किया है? नहीं, हमने 50 सीट इसलिए कहा है। 20 सीट में करीब करीब हमारी आदिवासी जो मतदाता हैं 20,000 से 80,000 तक के हैं, जो हमेशा उपेक्षित रहे हैं। तो उनको चुनाव के माध्यम से भी जगाएंगे कि विजागो तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ है। इसके अलावा भी हमने ये भी कहा है कि अन्य समाज जो हमारे बैनर पे, चाहे पिछड़ा हो अपर कास्ट हो, हमारे बैनर पे अगर लड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं और हमारी वोट जो आदिवासी समाज का ट्रांसफ़र करेंगे उनको। तो इस प्रकार से हमारा मोटा मोटा 20 है और छोटे पार्टियों से भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी पार्टी होंगी जिनके साथ आपका समझौता यहाँ पर होने की संभावना है या आपकी बातचीत चल रही हो? देखिए, बीएसपी से चल रही है, सीपीआई से चल रही है, सीपीएम से चल रही है। गोंडवाना से प्रयास कर रहे हैं पर अभी तक के उनसे संवाद जोड़ नहीं पाया है। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी पार्टियों से तो है और कोशिश है कि हो जाए कैसे भी हो। मूल मुद्दा क्या है? आपने तय किया होगा कि ये एक तो जल जंगल जमीन की आपने बात की, पेशा की बात की, और क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप चुनाव में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, ये इससे बड़ा संवैधानिक जो अधिकार में उपेक्षा करना और हमारे बहुत से कानून कायदे हैं उसके करना जल जंगल जमीन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा भी आरक्षण भी है। देखिए, नए राज्य बनने के बाद आरक्षण का कोई लाभ आदिवासी समाज को नहीं मिला। सब समाज को जो भी जो है मिला है, हमको ही नहीं मिला और ये न्यायालय के उसमें उलझा दिए। इसलिए हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल वंचित रह गया। नकली यानी सर्टिफिकेट के आधार पे समाज ने कितने बार मेमोरेंडम नहीं दिया है सरकार को कि इनसे जांच हो गई है, सब कुछ हो गया, आइडेंटिफाई हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके बस्तर में 4 जुडिशियल इंक्वायरी हुए हैं जहां फायरिंग हुआ, ट्राइबल मारे गए। उसकी सार्वजनिक, हम चाहते हैं सार्वजनिक को क्यों मारे गए और उसका दोषी कौन है, जिन पे उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्यों अभी तक नहीं हुआ। तो ये बहुत से मुद्दे हैं, छोटे छोटे और भी हैं, उसमें हम बहुत गंभीर हैं और उसको लेकर ही आगे चुनाव में उतरेंगे। ये 50 सीटों की आपने बात की है, ये 50 सीटों में आपने कुछ तय तो किया होगा, आपको लगता होगा कि इस सीट में कितना सीट आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे, जीतने की उम्मीद आपको है? देखिए, हम जैसा मैंने कहा कि हम सामाजिक, हमारा बेस सामाजिक आंदोलन है। ये आंदोलन, सामाजिक आंदोलन पे ये एसेस करना, अंदाज लगाना बहुत कठिन होता है शेखर जी।
पर हम तो ये है कि जिस दिन आंदोलन उमड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस राज्य में, और हमारी मंशा भी वही है। पर यह है कि बुनियादी हमारा सामाजिक आंदोलन है, और हम देख रहे हैं कि जो खतरे हैं समाज की भविष्य में, क्योंकि कॉरपोरेट घराने और सरकार मिल करके अब उदारीकरण के बाद लूटना शुरू हो गया है। जो हसदों की जो माइंस है बस्तर में जो हो रहा है, ये खतरा बहुत बड़ी है। हम आगाह करने जा रहे हैं कि अब ये बहुत बड़ा है, जल जंगल ज़मीन बचेगा नहीं, हम उजड़ जाएंगे अपनी ज़मीन से, ये सबसे बड़ी खतरा है इसका वजह। जी, तो ये हैं अरविंद नेताम जी। इन्होंने बहुत विस्तार से अपनी पूरी योजना का जिक्र किया और इन्होंने कहा कि राजनीति इन्होंने कर ली, राजनीतिक दल में इन्होंने रह के कर ली। अब सामाजिक आंदोलन और समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, समाज को बचाने को लेकर के इनको राजनीति में आना पड़ा है और राजनीतिक दल के माध्यम से चुनाव की राजनीति में ये जा रहे हैं। इनको परवाह नहीं है कि जीत हार कितनी होगी नहीं होगी, कितनी सीट पे जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे मूल मुद्दा ये है कि इसके माध्यम से समाज जागेगा, और समाज जागेगा तो समाज के जो मुद्दे हैं, चाहे जल जंगल ज़मीन की बात हो, चाहे हंसदेव का मसला हो, चाहे पेशा कानून की बात हो, उस पे कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।